हेलो एवरीवन। तो आरबीआई असिस्टेंट मेंस का एग्जामिनेशन आपका 7 जून को है, ठीक है। तो आपके पास कुछ ही दिन बचे हुए हैं, तो मैं आपको बताने वाला हूं कि बेस्ट अटेम्प्ट स्ट्रेटजी क्या है आरबीआई असिस्टेंट मेंस तो 2026 एग्जामिनेशन में क्वांट पेपर को आप किस तरह से अटेम्प्ट करोगे जिससे कि आप 30 प्लस मार्क्स ले आ पाओ, ठीक है। आपको पता ही है कि क्वांट जो है मेंस एग्जाम में 40 क्वेश्चंस रहेंगे आपके आरबीआई असिस्टेंट मेंस एग्जामिनेशन में, ठीक है। और 40 क्वेश्चन कितना मार्क्स का रहेगा? 40 मार्क्स का रहेगा। और टाइम कितना मिलेगा? टाइम बस आपको 30 मिनट्स मिलेगा, ठीक है। तो आजकल तो आपको पता ही है कंपटीशन आरबीआई असिस्टेंट मेंस में बहुत ज्यादा है, साढ़े 600 ही सीट है और बच्चे बहुत हैं। तो यू वांट टू मेक श्योर कि आप क्वांट में 30 प्लस कम से कम स्कोर करो। तो मैं आपको बताने वाला हूँ बेस्ट स्ट्रेटजी जिससे आप आरबीआई असिस्टेंट 2026 मेंस के पेपर को अटेम्प्ट करो जिससे कि आपको 30 प्लस मार्क्स आ जाए। तो ये वीडियो सभी के लिए जिसका आरबीआई असिस्टेंट मेंस का एग्जामिनेशन है 7 जून को, और जो लोग आरबीआई असिस्टेंट का एग्जाम अगले साल देने वाले हैं उनके लिए ये भी वीडियो है, ठीक है। उनको भी ये हेल्प करेगी स्ट्रेटजी जानने में कि किस तरीके से क्वांट के पेपर को अप्रोच किया जाए एग्जाम हॉल में, ठीक है। इसके अलावा जो भी बैंकिंग एग्जामिनेशन 2026 में आने वाली है उसके लिए भी ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसके प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में, क्लर्क्स के मेन एग्जामिनेशन में आपको ये स्ट्रेटजी क्वांट में ज्यादा स्कोर लाने में हेल्प करेगी, ठीक है। तो गाइज, आज हम लोग आरबीआई असिस्टेंट मेंस एग्जामिनेशन 2023 का फुल क्वांट पेपर सॉल्व करेंगे, और मैं आपको बताने वाला हूं बेस्ट अप्रोच कि इस पेपर को बेस्ट तरीका क्या है अटेम्प्ट करने का जिससे कि आप मैक्सिमम मार्क्स ला पाओ, ठीक है, 30 प्लस मार्क्स स्कोर कर पाओ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस, सबसे पहले देखो, ये नंबर सीरीज का, मिसिंग नंबर सीरीज का क्वेश्चन पूछा गया था जब 2023 में लास्ट टाइम आरबीआई असिस्टेंट मेंस का एग्जाम हुआ था, ठीक है। तो उसमें ये सब क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये मेमोरी बेस्ड पेपर मैं आज सॉल्व कर रहा हूं, आपको बताऊंगा सही तरीका क्या है क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का। तो सबसे पहले इस मिसिंग नंबर सीरीज को सॉल्व करते हैं। तो इसमें हम लोग पैटर्न पकड़ते हैं कि आखिर ये पैटर्न क्या है, ठीक है। तो गाइस देखो, आप इस पे क्या करोगे? तो गाइस, सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। देखो, हम लोगों को एक सीरीज दिया गया है, यहाँ पे 5 है, 3.5 है, ठीक है, 4.5 है, और ये मिसिंग नंबर है जिसको हमको खोजना है, 41 है और 329 है। तो पैटर्न पकड़ेंगे भाई, क्या पैटर्न है। तो देखो, आपको आइडिया लगाना पड़ेगा कि ये 5 से 3.5 कैसे आया, 3.5 से 4.5 कैसे आया, फिर हम लोग पैटर्न पकड़ेंगे। तो 5 से 3.5 कैसे आ सकता है भाई? आप थोड़ा सोचोगे तो अगर 5 में 0.5 से करेंगे, ठीक है, +1 करेंगे तो मेरा आ जाएगा ना 3.5, ठीक है। ये इतना आ जाएगा। अब 3.5 से मेरा 4.5 कैसे आएगा भाई? तो इसमें अगर इंटू 1 करके +1 करेंगे तो मेरा 4.5 आ जाएगा ना। मतलब देख रहे हो, अब हम लोग पैटर्न पकड़ रहे हैं। ये देखो, इंटू 2 टाइम्स बढ़ रहा है और ये +1 है, +1 कांस्टेंट है मेरा। तो यानी नेक्स्ट, यानी 4.5 में क्या होगा? 2 टाइम्स +1, यानी ये कितना हो जाएगा? 10 होना चाहिए, ठीक है। तो ये मिसिंग नंबर सीरीज 10 होना चाहिए। इसको कंफर्म करने के लिए एक आगे का भी चेक कर लेते हैं। इसको 2 टाइम्स 4 प्लस 1, 41। तो यहाँ देखो 41 आ रहा है ना, मतलब ये मिसिंग नंबर सीरीज में क्या हो जाएगा? 10 विल बी द आंसर। तो गाइस, अब सेकंड नंबर क्वेश्चन में आते हैं। देखो, इसमें क्या दिया गया है? 515 है, ठीक है, मिसिंग नंबर है, इसको हमको खोजना है। फिर 1005 है, 1337 है, ठीक है, 1735 है और 2205 है। तो इसमें मुझे पैटर्न पकड़ना है। तो क्या लेंगे? सबसे पहले डिफरेंस ले लेंगे। तो इसका डिफरेंस कितना हो जाएगा भाई? 332 हो जाएगा ना। और इसका डिफरेंस कितना हो जाएगा? 398 हो जाएगा, ठीक है। और इसका डिफरेंस कितना हो जाएगा ना? 470, ठीक है। तो अभी पैटर्न पता नहीं चल रहा। अब देखते हैं, एक बार फिर से डिफरेंस ले लेते हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंस कितना हो जाएगा? 66। और ये कितना है? 72। मतलब देख रहे हो, 6 आगे बढ़ रहा है, यानी यहाँ पे कितना होना चाहिए था? 60 होना चाहिए था, ठीक है। यानी यहाँ पे कितना मेरा होना चाहिए था? 272 होना चाहिए था, ठीक है। तो मिसिंग नंबर सीरीज मेरा क्या है? तो मिसिंग नंबर सीरीज गाइज मेरा क्या होगा? देखो, यहाँ पे जो है कैसा नंबर होना चाहिए? 1005 में से 272 को घटा देंगे, वही नंबर होना चाहिए ना। तो 1005 में से 272 को फटाफट घटा दो, कितना हो जाएगा? तो 5 3 7 33। तो क्या हो जाएगा? ए विल बी द आंसर। तो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन का क्या है? 49 है, 51 है, 63 है, 99 है, 179 है, और मुझे मिसिंग नंबर खोजना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग हमेशा की तरह डिफरेंस लेंगे। कितना हो जाएगा ये डिफरेंस? ये हो जाएगा आपको 12 हो जाएगा, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा? 29 7 36, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा? 80। तो अभी कोई पैटर्न पकड़ में नहीं आ रहा है। एक बार फिर से डिफरेंस लेते हैं। 10 24, ये कितना हो जाएगा? 44। अभी भी नहीं आ रहा है। एक बार और डिफरेंस लेते हैं। 14 20। हाँ, आप पकड़ में आ गया। ये 14 20 है, तो ये कितना हो जाएगा?
26 हो जाएगा, यानी ये कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा, यानी ये कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा, यानी ये कितना हो जाएगा 329। तो आंसर क्या हो जाएगा 329। तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन में आते, देखो इसमें क्या है, 3 है, 7 है, 16 है, 35 है, 74 है और मेरा मिसिंग नंबर है। ठीक है, तो हमेशा की तरह सबसे पहले डिफरेंस ही लेते हैं। 7 9, ये हो गया कितना 19 हो गया। ठीक है, ये कितना हो गया 40 34 39। ठीक है, तो भी कोई पैटर्न नहीं पकड़ में आ रहा है। अभी मुझे एक पैटर्न पकड़ में आ गया, देखो 4 इंटू टू प्लस वन हो रहा है 9 हो रहा है। ठीक है, 9 इंटू टू प्लस वन कितना है 19 हो रहा है। 19 इंटू टू प्लस वन कितना है 39 हो रहा है। तो यानी क्या हो जाएगा 39 इंटू टू प्लस वन हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 79 होना चाहिए। यानी यहाँ पे कितना हो जाएगा 153, यानी आंसर क्या हो जाएगा बी। तो गाइस मिसिंग नंबर सीरीज के नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। देखो इसमें क्या दिया गया है, 74 है, 97 है, 118 है। ठीक है, मिसिंग नंबर है, ये खोजना है मुझे। 154 है, 169 है। तो इसमें पैटर्न पकड़ते हो। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं भाई, डिफरेंस ही लेते हैं। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 23 21 और ये कितना है 15। तो मतलब देख रहे हो दो का डिफरेंस हो रहा है, तो मतलब यहाँ 19 होना चाहिए था। यानी यहाँ पे कितना होना चाहिए था भाई 137 होना चाहिए था, तब ये क्या होता 17 हो जाता। मतलब पैटर्न मेरा दो दो का डिफरेंस चल रहा है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा 137। तो गाइज ये आरबीआई असिस्टेंट जब 2023 में मेंस हुआ था, तो देखो ये कैसलेट पूछा था, बहुत खूबसूरत कैसलेट है, तो इसको बनाते हैं। देखो इसमें क्या कह रहा है, बेकरी शॉप बेक्स टू टाइप्स ऑफ कुकी। एक बेकरी शॉप में दो तरह का कुकी बनता है, चॉकलेट और बटर, इन गिवन 4 डेज। 4 डेज में संडे मंडे ट्यूसडे और वेडनेसडे। ठीक है, तो इन्फॉर्मेशन दिया गया है कि टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट कुकी कितना बनता है, टोटल नंबर ऑफ बटर कुकी बनता है। तो हम लोग इन्फॉर्मेशन को अच्छे से पढ़ते हैं। ठीक है, तो संडे को कह रहा है टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट कुकी बेक्ड इज 25। मतलब संडे को कितना चॉकलेट कुकी बेक हो रहा है भाई 25, इसको लिख लेते हैं। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, मंडे को क्या बोल रहा है, चॉकलेट कुकी बेक्ड वाज X% मोर देन एज कंपेयर टू संडे। मतलब कह रहा है मंडे को कितना भाई चॉकलेट कुकी बेक होता है X% ज्यादा जितना संडे को होता है। मतलब संडे को तो 25 हो रहा है, तो 25 इंटू X/100 हो जाएगा। यानी ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 100 प्लस X/4। यानी मंडे को कितना चॉकलेट कुकी बेक हो रहा है 100 प्लस X/4। ठीक है, अब आगे क्या पढ़ रहा है, आगे पढ़ते हैं। ट्यूसडे को कह रहा है चॉकलेट कुकीज बेक्ड वेयर 50% मोर देन एज कंपेयर टू मंडे। यानी मंडे को जितना भी चॉकलेट कुकी मतलब बन रहा है, उससे जो है ट्यूसडे को कितना 50% ज्यादा बनता है। तो 50% ज्यादा कितना हो जाएगा इसका, इतना हो जाएगा ना 3/2। यानी कितना हो जाएगा ये 3/8। 3/8 हो जाएगा इंटू क्या हो जाएगा 100 प्लस एक्स। ठीक है, ये हो जाएगा ना। अब आगे पढ़ते हैं, क्या कह रहा है, वेडनेसडे में चॉकलेट कुकी बेक्ड वेयर 100। मतलब वेडनेसडे को कितना चॉकलेट कुकी बेक हो रहा है 100। तो इस इंफॉर्मेशन को लिख लिए। अब क्या कह रहा है कि टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट कुकी बेक्ड इन ऑल 4 डेज इज 250। मतलब टोटल मिला के ये 250 है। तो भाई देखो यहाँ से तो एक्स का वैल्यू निकल जाएगा, क्योंकि देखो सबका सम 25 प्लस 100 प्लस X/4 प्लस 3/8 इंटू जो 100 प्लस एक्स है। ठीक है, प्लस 100 ये कितना के बराबर है 250 के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ से तो गाइज यहाँ से फटाफट एक्स का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं भाई, देखो नीचे एलसीएम 8 हो जाएगा ना, तो कितना हो जाएगा ये 200 प्लस कितना हो जाएगा 200 प्लस 2x हो जाएगा। ठीक है, प्लस 300 प्लस 3x हो जाएगा। ठीक है, प्लस कितना हो जाएगा ये 800 हो जाएगा। ठीक है, इजिकल टू कितना है 250 है। ठीक है, इसीलिए इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग 200 400 700 1500। 1500 प्लस 5x लिख सकते हैं ना, 1500 प्लस 5x ये कितना हो जाएगा 2000 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, यानी इसीलिए 5x कितना हो जाएगा 500 हो जाएगा। यानी x का वैल्यू कितना हो जाएगा 100। ठीक है, तो आप फास्ट कैलकुलेशन करना जैसे मैं कर रहा हूँ। तो x का वैल्यू 100 आ गया ना। तो अब x का वैल्यू 100 आ गया है, तो अब हमको पता चल जाएगा ना कि भाई संडे मंडे को कितना कुकी बन रहा है। तो गाइज एक्स का वैल्यू हमको पता चल गया 100 है, तो अब हमको पता चल जाएगा कि किस दिन कितना चॉकलेट कुकी बन रहा है। ठीक है, तो संडे को कितना बनेगा, मंडे को कितना बनेगा, ठीक है, ट्यूसडे को कितना बनेगा और वेडनेसडे को कितना बनेगा, अब मुझे पता चल जाएगा। चॉकलेट कुकी का डाटा मुझे पता चल जाएगा। और बटर वाला भी नहीं, बटर वाला का भी आगे निकालेंगे। तो चॉकलेट कुकी कितना बनेगा भाई किस स्टेज में, ये तो मुझे पता चल जाएगा ना। देखो संडे को तो 25 बन रहा है। ठीक है, अब मंडे को 100 प्लस X/4 है, तो x का वैल्यू कितना है भाई 100 है, तो 100 प्लस 100/4 यानी कितना हो जाएगा ये 50 हो जाएगा। ठीक है, और ट्यूसडे को कितना बन रहा है भाई 3/8 100 प्लस x है, यानी 3/8 इंटू 200। तो ये कितना हो जाएगा
75 हो जाएगा, ठीक है। और वेडनेसडे को तो 100 बन रहा है, ठीक है। और टोटल कितना है मेरा 250, ये तो क्वेश्चन में ही दिया गया है। अब आगे का इंफॉर्मेशन पढ़ते हैं और बटर कितना संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे को बनता है उसको निकालते हैं फटाफट। तो इसमें कह रहा है कि बटर कुकीज बेक्ड इन दीज 4 days वेयर y% लेस देन दैट ऑन चॉकलेट कुकीज ईच डे। मतलब कह रहा है हर दिन जो बटर कुकी बनता है वो y% लेस है जितना चॉकलेट कुकी बनता है। तो इसका मतलब समझो, देखो, जैसे संडे को मेरा 25 चॉकलेट कुकी बन रहा है ना, 25 चॉकलेट कुकी, तो क्वेश्चन में कह रहा है कि संडे को मेरा बटर कुकी कितना बनेगा भाई, इससे y% लेस कितना हो गया, 25 माइनस 25 इंटू y/100 हो जाएगा ना, ये बोल रहा है। तो यानी ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा 100 माइनस y/4। तो यहाँ पे ये कितना दिया गया है मुझे, 100 माइनस y/4। इसी तरह सबका निकाल लेंगे भाई। देखो यहाँ पे 50 है, जो मंडे को मेरा चॉकलेट कुकी 50 बन रहा है ना, तो 50 से y% कम कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। तो ये इसको फटाफट कर लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 100 माइनस y/2, ठीक है। तो इसको लिख लेते हैं यहाँ 100 माइनस y/2। अब इसी तरह ट्यूसडे का कर लेते हैं, 75 माइनस 75 इंटू y/100 कितना हो गया ये, 300 माइनस 3y/4, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 300 माइनस 3y/4 हो गया, ठीक है। इसी तरह वेडनेसडे का कर लेते हैं, वेडनेसडे को 100 है, 100 में से y% कम कितना हो जाएगा भाई, ये तो हो जाएगा 100 माइनस वाई, ठीक है। तो ये हो गया 100 माइनस वाई। तो ये पता चल गया मुझे। अब कह रहा है टोटल बटर कुकीज बेक्ड वेयर 50, यानी टोटल बटर कुकी संडे टू वेडनेसडे जो है ये 50 बना। तो अब तो वाई का वैल्यू निकल जाएगा, सबको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, ठीक है। तो मेरा क्या है, पहला क्या है भाई, संडे को कितना बन रहा है 100 माइनस y/4, मंडे को कितना बन रहा है भाई 100 माइनस y/2, ठीक है। इसी तरह ट्यूसडे को कितना बन रहा है 300 माइनस 3y/4, और वेडनेसडे को कितना बन रहा है 100 माइनस वाई। इस सब का सम कितना दिया गया है मुझे 50, क्योंकि देखो यहाँ पे दिया गया है ना टोटल बटर कुकी 50 है, क्वेश्चन में दिया गया है। तो यहाँ से आप फटाफट वाई का वैल्यू निकाल लेंगे। तो गाइस फटाफट y का वैल्यू निकाल लेते हैं। देखो इसमें क्या एलसीएम हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 100 माइनस वाई लिख सकते हैं, प्लस क्या लिख सकते हैं 200 माइनस 2y लिख लेंगे, ठीक है। प्लस क्या हो जाएगा 300 माइनस 3y हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, 4 से चला जाएगा 400 माइनस 4y, ठीक है। अब ये कितने के इक्वल है, 50 के इक्वल है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं ना 100 200 300 600 1000, ठीक है। 1000 y माइनस 3y माइनस 6y यानी माइनस 10y, ये इक्वल टू कितना है 200 है। इसीलिए यहाँ से मेरा 10y कितना हो जाएगा 800 हो जाएगा, ठीक है। 10y कितना हो जाएगा 800 हो जाएगा, यानी y का वैल्यू कितना आ जाएगा भाई 80 आ जाएगा। तो y का वैल्यू 80 आ गया, तो अब तो मुझे पता चल जाएगा ना कि ये बटर कितना है। देखो ये कितना हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 100 में से 80 गया 20, ये 5 हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें y का वैल्यू 80 रख देंगे तो ये कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, ठीक है। इसमें रख देंगे y का वैल्यू 80 तो कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, ठीक है। और इसमें y का वैल्यू 80 रखेंगे तो ये 20 हो जाएगा, यानी टोटल 50 आ रहा है। तो इस तरह हम लोगों ने डाटा कैलकुलेट कर लिया संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे को कितना चॉकलेट बन रहा है और कितना बटर बन रहा है। अब क्वेश्चन को फटाफट सॉल्व करते हैं। तो गाइज मेरे पास डाटा आ गया है कि संडे से वेडनेसडे चॉकलेट कुकी कितना बन रहा है और बटर कुकी कितना बन रहा है। तो आप क्वेश्चन को फटाफट सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द रेशियो बिटवीन द टोटल चॉकलेट कुकी बेक्ड ऑन संडे एंड मंडे टुगेदर। तो संडे और मंडे को कितना बन रहा है भाई, संडे को 25 बन रहा है, मंडे को 50 बन रहा है, ठीक है। और किसका रेशियो चाहिए, जितना बटर कुकी बन रहा है मंडे और ट्यूसडे को। तो मंडे और ट्यूसडे को ध्यान से देखना कितना बटर कुकी बन रहा है भाई 10 और 15। तो ये कितना हो जाएगा 75/25, यानी क्या हो जाएगा 3:1 हो जाएगा। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा सी। तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। इसमें कह रहा है फाइंड द रेशियो बिटवीन एक्स एंड वाई। तो एक्स का वैल्यू निकाले थे ना 100 और वाई का वैल्यू कितना निकाले थे 80 निकाले थे। तो इसका रेशियो कितना हो जाएगा 100/80 हो जाएगा, यानी कितना हो गया ये 5:4। तो क्या आंसर हो जाएगा ए। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। इसमें कह रहा है फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ बटर कुकीज बेक्ड ऑन मंडे ट्यूसडे एंड वेडनेसडे, यानी मंडे ट्यूसडे और वेडनेसडे को कितना बटर कुकी हुआ भाई 10 प्लस 15 प्लस 20 का एवरेज चाहिए। तो ये कितना हो जाएगा भाई 35 45, यानी ये कितना हो जाएगा 15। तो आंसर क्या हो जाएगा मेरा 15, डी विल बी द आंसर।
तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। इसमें कह रहा है द नंबर ऑफ बटर कुकीज बेक्ड ऑन वेडनेसडे इज हाउ मच परसेंट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट कुकीज बेक्ड ऑन ऑल डेज। मतलब जो कह रहा है कि वेडनेसडे को कितना बटर कुकी भाई हुआ, ये देख लेते हैं। वेडनेसडे को देखो कितना बटर कुकी है भाई, 20 है, ठीक है, 20 बटर कुकी है। और चॉकलेट कुकीज बेक्ड ऑन ऑल डे, तो ऑल डे में तो आपको पता ही है ना कितना है, 250 है चॉकलेट कुकी बेक होता है। तो ये कह रहा है ये कितना परसेंट है टोटल चॉकलेट कुकी बेक, तो ये इतना हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा भाई, ये चला जाएगा 4, यानी क्या हो जाएगा 8% है। तो आंसर क्या हो जाएगा ई। तो गाइज ये क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए, ठीक है। तो मुझे इस क्वेश्चन का आंसर बताओ कमेंट सेक्शन में। और ये थोड़ा चैलेंजिंग क्वेश्चन है, तो मैंने आपके लिए चैलेंजिंग क्वेश्चन थोड़ा रखा है, लेकिन डाटा ऑलरेडी देख रहे हो मैंने कलेक्ट कर रखा है, तो आपको ज़्यादा मुश्किल नहीं होनी चाहिए। तो मुझे कमेंट सेक्शन में इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। और जिसने इस क्वेश्चन को बना लिया, मतलब उसने समझ लिया कि मैंने कैसे डाटा कलेक्ट किया है और किस तरह से क्वेश्चन को अप्रोच करके सॉल्व करते, ठीक है। तो गाइस जब हम लोग क्वांटिटी वन क्वांटिटी टू क्वेश्चन पे आते हैं, आरबीआई असिस्टेंट पिछले बार जब हुआ था तो ये क्वांटिटी वन क्वांटिटी टू वाला पूछा था। तो आजकल जो भी एग्जाम हो रहे हैं आपको एसबीआई पीओ, आईपीएस पीओ, ठीक है, आरआरबी पीओ में भी ये क्वांटिटी वन क्वांटिटी टू वाला पूछा जाता है। तो इसको आप देख लो कि इसको सॉल्व करने का सही तरीका क्या है। तो इसमें क्या दिया गया है, क्वांटिटी वन में दिया गया इन्फॉर्मेशन कि फादर प्रेजेंट एज क्या होगा इफ फादर्स एज इज 4 टाइम्स ऑफ द सन एज आफ्टर 5 years, 4 टाइम्स द फादर एज इज इक्वल टू 30 टाइम द सन एज, ठीक है। तो देखो फादर्स का प्रेजेंट एज पूछ रहा है, तो पहला में क्या है, फादर है और उसका क्या है, सन है, ठीक है। तो मान लेते हैं फादर का प्रेजेंट एज एक्स ईयर है और सन का वाई ईयर्स है, ठीक है। तो अब ये क्या कह रहा है कि प्रेजेंट एज जो फादर का है, ठीक है, वो 4 टाइम्स है जितना सन का एज है, यानी एक इन्फॉर्मेशन ये दिया गया है। अब दूसरा क्या कह रहा है, 5 साल बाद जो है 4 टाइम जितना फादर का एज होगा, 5 साल बाद फादर का जितना भी एज होगा ये कितना इक्वल है, 13 टाइम्स जितना सन का एज होगा। तो सन का एज कितना हो जाएगा 5 साल बाद, वाई प्लस 5। तो इससे हम लोग एक्स और वाई का एक इक्वेशन फटाफट निकाल लेंगे। क्या हो जाएगा, 4x प्लस 20 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 13y प्लस 65, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या निकाल लेंगे कि 4x माइनस 13y कितना हो जाएगा भाई, 45 हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम मेरे पास दो इक्वेशन निकल गया। अब हमको क्या निकालना है, फादर का एज निकालना है। क्वांटिटी वन क्या है, फादर्स का प्रेजेंट एज चाहिए। तो फादर का एज निकालने के लिए क्या करेंगे, वाई एलिमिनेट कर देंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, वाई की जगह क्या रख देंगे भाई, 4x माइनस 13y की जगह हम लोग क्या लिख देते हैं, 13 इंटू क्या लिख सकते हैं, x/4 लिख देंगे, ठीक है, 45 हो जाएगा। सब्स्टिट्यूट कर दिए एक्स वाई का ये जो इक्वेशन है इससे। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 16x माइनस 13x इजिकल टू कितना हो जाएगा 180, ठीक है। इसीलिए यहाँ से मेरा 3x कितना हो जाएगा 180, यानी x का वैल्यू कितना आ गया 60। मतलब उसके फादर का एज तो x माने थे ना, तो उसके फादर का एज मेरा क्वांटिटी वन जो है वो कितना हो जाएगा 60 years, ठीक है। अब क्वांटिटी टू निकालते हैं। तो देखो क्वांटिटी टू में क्या कह रहा है भाई, क्वांटिटी टू में क्या कह रहा है कि मदर्स एज निकालना है इफ सम ऑफ एज ऑफ मदर एंड हर सन इज 100 years, ठीक है। तो देखो इसमें मदर है और सन है, तो फिर से एक्स वाई मान लेते हैं। मान लेते हैं मदर की प्रेजेंट एज एक्स है और वाई इसका वाई है। तो दिया गया है मदर और सन का जो प्रेजेंट एज का सम है वो 100 years है। एक इक्वेशन ये दिया गया है क्वेश्चन में, ठीक है। आगे क्या दिया गया है, ऑल्सो 1/10 ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस एक्सीड्स द मदर एज बाई 180। मतलब किया गया है 1/10 ऑफ प्रोडक्ट ऑफ देयर एज, 1/10, और दोनों का जो प्रोडक्ट है वो क्या है, वो इक्वल टू क्या है, एक्सीड्स द मदर एज बाई 180, यानी मदर के एज से 180 ज्यादा है। तो आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, बहुत बच्चे क्वेश्चन पढ़ने में मिस्टेक कर देते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा मेरा, x इंटू वाई क्या हो जाएगा 10x प्लस 1800, ठीक है। तो अब मेरे पास दो इक्वेशन है भाई, ठीक है। देखो एक इक्वेशन ये है और ये इक्वेशन है दो। इससे हम लोग x और y का, हमको क्या चाहिए, मदर का एज चाहिए, यानी x का वैल्यू निकाल लेंगे। तो गाइज यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, y का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे फ्रॉम इक्वेशन वन। तो क्या लिख सकते हैं इसको, x इंटू 100 माइनस एक्स लिख लेंगे। ये कितना हो जाएगा भाई 10x प्लस 1800 हो जाएगा ना। तो इसमें देखो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, 100x माइनस एक्स स्क्वायर इजकल टू 10x प्लस 1800, ठीक है। तो यानी इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, एक्स स्क्वायर माइनस 90x प्लस 1800 इजकल टू 0। तो अब देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया है, तो इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला लगा देंगे, ठीक है। कितना हो जाएगा ये 90 प्लस माइनस 8100 माइनस 7200 हो जाएगा, ठीक है, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 2, यानी ये कितना आ जाएगा 90 प्लस माइनस ये क्या हो जाएगा 930 आ जाएगा ये, ठीक है। तो ये दो हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 60 एंड
30। अब देखो अगर x का वैल्यू 30 रहे, x का वैल्यू 30 रहे यानी y का वैल्यू कितना हो जाएगा 70। लेकिन भाई मदर का एज तो सन के एज से ज्यादा होना चाहिए ना, यानी क्या होगा, ये 30 नहीं हो सकता है, ठीक है। यानी मदर का एज क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा, x का वैल्यू ये जो 60 है, मदर का एज कितना हो जाएगा 60, यानी मेरा क्वांटिटी 2 भी क्या हो जाएगा 60। तो देखो क्वांटिटी 1 जो है इक्वल टू क्वांटिटी 2 हो गया ना, तो ये मेरा क्या हो जाएगा आंसर। तो क्वांटिटी 1 इक्वल टू क्वांटिटी 2 वाला कौन है, ऑप्शन ई विल बी द आंसर। तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं और ये आपका बोट एंड स्ट्रीम का क्वेश्चन है। इसमें क्या कह रहा है, ए मैन डाउन स्ट्रीम स्पीड इज 15 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो डाउन स्ट्रीम स्पीड कितना मेरा दिया गया है कि 15 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। और क्या दिया गया है, एंड द स्पीड ऑफ द करंट इज 3 किलोमीटर पर आवर, मतलब रिवर का स्पीड कितना है, स्ट्रीम का स्पीड कितना है भाई 3 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो क्वांटिटी 1 क्या है, द मैन्स स्पीड अगेंस्ट द करंट। तो मैन का स्पीड अगेंस्ट द करंट क्या होता है, यानी ये अपस्ट्रीम स्पीड होता है ना, वही पूछ रहा है। तो जो मेरा बोट एंड स्ट्रीम का वीडियो देगा उसका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, उसको तो ये तुरंत समझ में आ जाएगा। और एक और बात है कि यहाँ से मेरा जो है डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या होता है भाई, डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या होता है, बेसिकली जितना वेलोसिटी ऑफ पर्सन है या बोट है प्लस जितना वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम है। तो वेलोसिटी ऑफ पर्सन या बोट क्या हो जाएगा, जितना डाउन स्ट्रीम है स्पीड है माइनस करंट का स्पीड, तो यानी 15 माइनस 3 कितना हो जाएगा 12 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो यहाँ पूछ रहा है मैन का स्पीड अगेंस्ट द करंट, यानी अपस्ट्रीम स्पीड पूछ रहा है। तो जितना मैन का स्पीड है माइनस जितना करंट का स्पीड है, तो मैन का स्पीड कितना है स्टिल वाटर में 12 है, और करंट का कितना है भाई 3 है ना। तो यानी ये कितना हो जाएगा 9 किलोमीटर पर आवर। तो मेरा क्वांटिटी 1 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, ठीक है। अब क्वांटिटी 2 क्या कह रहा है, द एवरेज ऑफ अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम स्पीड। तो देखो अपस्ट्रीम स्पीड कितना है मेरा 9 किलोमीटर पर आवर है, और डाउनस्ट्रीम स्पीड कितना है मेरा भाई, डाउनस्ट्रीम स्पीड तो क्वेश्चन में दिया गया है ना 15 किलोमीटर पर आवर है, ये 15 किलोमीटर पर आवर है। तो इस दोनों का एवरेज क्या हो जाएगा 15 प्लस 9/2 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा ये 12 हो जाएगा ना, 12 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। यानी क्वांटिटी 2 मेरा क्या है 12 है। तो मतलब क्या हुआ क्वांटिटी 2 ज्यादा है क्वांटिटी 1 से, तो क्या हो जाएगा बी विल बी द आंसर। तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। देखो इसमें क्वांटिटी 1 क्या कह रहा है, ए सैलरी इज 40% ऑफ बी सैलरी। ए का सैलरी जितना बी का सैलरी उसका 40% है, ठीक है। और बी का सैलरी जो है 25% ऑफ सी सैलरी है, ठीक है। देन कह रहा है व्हाट परसेंट ऑफ सी सैलरी इज ए सैलरी। देखो ए का जो सैलरी है ये 40%, यानी कितना हो गया 2/5 है बी के सैलरी के, ठीक है। तो ए बाई बी का सैलरी का रेशियो कितना हो जाएगा भाई 2:5 हो जाएगा ना। अब कह रहा है बी का सैलरी जो है ये 25%, यानी 1/4 है सी के सैलरी का, मतलब बी और सी के सैलरी का रेशियो कितना हो जाएगा भाई 1:4 आ जाएगा, 1:4 आ जाएगा ना। तो अब मुझे देखो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में करना है, तो इसको क्या करते हैं 5 से ऊपर नीचे गुना कर देते हैं, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 5/20। ये क्यों किया भाई, क्योंकि देखो ए बाई बी जो है ये 2:5 है, अब नीचे 20 का 5 है ना, तो b बाई सी में मुझे ऊपर में 5 चाहिए, तब ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में होता है। इसको क्या बोलते हैं कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। जिसने मेरा रेशियो एंड प्रोपोर्शन का कॉन्सेप्ट वाला वीडियो देखा होगा उसमें मैंने अच्छे से समझा है, ठीक है। तो उस वीडियो को देख लेना अगर आपको कोई कंफ्यूजन है। तो अब इसका कहने का क्या मतलब हो गया कि ए और बी और सी का रेशियो क्या हो जाएगा भाई 2:5:20 हो जाएगा, ठीक है। तो अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि सी का सैलरी ए के सैलरी का कितना होगा। तो देखो मान लेते हैं टोटल सैलरी मान लो अगर 54 है मान लेते हैं, तो उसमें जो है सी का सैलरी कितना हो जाएगा भाई 20/27 गुना 54 हो जाएगा ना, यानी कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। और ए का सैलरी कितना हो जाएगा, ए का सैलरी देखो 2/27 इंटू 54 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि व्हाट परसेंट ऑफ सी सैलरीज ए के सैलरी, ए का सैलरी सी का कितना परसेंट है भाई, तो ये कितना है ए का, तो ए का सैलरी मेरा सी के सैलरी का कितना परसेंट है 4/40 इंटू 100 है, ठीक है। यानी कितना है 10% है ना। तो क्वांटिटी 1 क्या हो जाएगा मेरा 10% हो जाएगा, ठीक है। तो क्वांटिटी 1 कितना हो गया मेरा 10। अब क्वांटिटी 2 को सॉल्व करते हैं। इसमें क्या कह रहा है टू नंबर्स आर लेस देन ए थर्ड नंबर बाई 30% एंड 37% रेस्पेक्टिवली। मतलब दो नंबर जो है वो तीसरे नंबर से 30% कम है और 37% कम है रेस्पेक्टिवली, ठीक है। तो कह रहा है हाउ मच परसेंट इज द सेकेंड नंबर लेस देन द फर्स्ट। तो इसको ध्यान से समझना भाई। देखो 3 नंबर है मेरा, तो मान लेते तीसरा नंबर x है, तो क्या कह रहा है ये जो पहला और दूसरा नंबर है, पहला नंबर जो है वो क्या बोल रहा है भाई 30% कम है, और दूसरा नंबर कितना कम है 37%। मतलब पहला नंबर कितना हो जाएगा ये 30% कम है इससे, यानी ये कितना हो जाएगा
0.7x हो जाएगा ना। और दूसरा नंबर क्या है, 37% कम है, तो ये 0.63x हो जाएगा ना। तो कॉमन सेंस की बात है, और ये x है। तो अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि हाउ मच परसेंट इज द सेकेंड नंबर लेस देन द फर्स्ट नंबर। तो ये जो सेकेंड नंबर है फर्स्ट नंबर से कितना परसेंट कम है, तो ये कितना हो जाएगा, 0.63x माइनस 0.7x डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, 0.7x इंटू 100 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा भाई, फटाफट करो आप कैलकुलेशन। तो ये क्या है, तो ये कितना हो जाएगा, 0.07x बाई 0.7x हो जाएगा ना, इंटू 100 हो जाएगा। तो ये चला जाएगा ना इससे 0.1, इससे चला जाएगा, यानी ये कितना हो जाएगा, 10% हो जाएगा। तो मेरा क्वांटिटी टू भी कितना आ गया भाई, ये भी 10 आ गया। तो क्वांटिटी वन क्वांटिटी टू दोनों क्या है मेरा, इक्वल है, ठीक है। तो सी विल बी द आंसर। तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, ये प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है। इसमें क्या कह रहा है, ट्रेडर गिव 10% डिस्काउंट ऑन द मार्क प्राइस बट एड 5% टैक्स ऑन द डिस्काउंटेड प्राइस, ठीक है। तो ट्रेडर क्या 10% का डिस्काउंट देता है जितना मार्क प्राइस है, और फिर लेकिन उस पे 5% वो टैक्स ले लेता है, ठीक है, जितना भी डिस्काउंटेड प्राइस है, ठीक है। तो क्वांटिटी वन क्या है, इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज इतना, देन व्हाट इज द मार्क प्राइस ऑफ द आर्टिकल, मतलब हमको सिर्फ मार्क प्राइस ऑफ द आर्टिकल खोजना है, ठीक है। तो देखो, मान लेते हैं मार्क प्राइस ऑफ द आर्टिकल जो है वो 100x है, ठीक है। तो उस पर कितना डिस्काउंट दे रहा है भाई, 10% डिस्काउंट मिल रहा है, ठीक है, 10% डिस्काउंट है। यानी इसका सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा भाई, सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा इसका, 90x हो जाएगा, ठीक है। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि उस पे जो है ये 5% टैक्स लेता है, यानी न्यू सेलिंग प्राइस इसका एक्चुअल में कितना हो जाएगा भाई, 90x प्लस 90x इंटू 5/100, इतना हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये 94.5x होगा, मतलब एक्चुअल सेलिंग प्राइस इतना है क्योंकि उसने 5% टैक्स ले लिया उस पे, ठीक है। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज 850.5, मतलब देखो नया सेलिंग प्राइस तो इतना है और क्वेश्चन में दिया गया ये 850.5 हो, तो यानी एक्स का वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगा, ये 9 से चला जाएगा, तो यानी एक्स का वैल्यू 9 आ गया, तो यहाँ मार्क प्राइस कितना हो जाएगा मेरा, 900। तो यही पूछ रहा है ना कि क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द मार्क प्राइस ऑफ द आर्टिकल, तो 900 है। अब देखो क्वांटिटी टू भी 900 है, तो मेरा क्वांटिटी वन इक्वल टू क्वांटिटी टू हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। तो क्वांटिटी वन में क्या है भाई, द सम ऑन विच सिंपल इंटरेस्ट अर्न इज ₹2340 एट द रेट 6% पर एनम इन 2 ईयर, ठीक है। तो सम पूछ रहा है क्या होगा जब सिंपल इंटरेस्ट कितना है भाई, मेरा सिंपल इंटरेस्ट है 2340, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, जितना सम है इंटू रेट दिया गया है 6 है, टाइम 2 ईयर का है 100 हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 50, ये कितना हो जाएगा 3, और ये कितना हो जाएगा 25, तो ये कितना हो जाएगा, 3 से जाएगा, 3 सत्ता 21, 780 हो जाएगा। यानी सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा भाई, 780 इंटू 25 कर दो फटाफट, कितना हो जाएगा, 0 8 40 को 60 39 0 2 0 और दोनों 16 के 6 हाथ में 1 17 14 1 15 0 0 9 से 15 5 190, यानी तो गाइज मेरा प्रिंसिपल क्या हो जाएगा भाई, प्रिंसिपल हो जाएगा 19,000, कितना हो जाएगा 19,500, ठीक है। यानी यही पूछ रहा है ना, ये क्वांटिटी वन कितना हो जाएगा 19,500। अब दूसरा में क्या कह रहा है कि द सम ऑफ मनी दैट अर्न ₹5 सिंपल इंटरेस्ट पर डे एट द रेट ऑफ 5% पर एनम इन 2017। तो 2017 दिया गया है, तो मतलब आप थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ, मतलब क्या बोल रहा है, पूरा 2017 यानी एक साल हो गया ना, एक साल हो गया। अब कहता है इसमें क्या है, ₹5 का सिंपल इंटरेस्ट इसको मिल रहा है पर डे, तो एक साल में कितना दिन होता है भाई, एक साल में 365 डे होता है ना, तो कितना टोटल इंटरेस्ट हो जाएगा 2017 में, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो बचे कितना हो जाएगा, ये बचे 25 के 5 हाथ में 2 5 6 के 30, तो 3 हो जाएगा, 5 तिया 15 3 18, इतना हो जाएगा ना। यानी सिंपल इंटरेस्ट मेरा कितना है 1825 होगा, ठीक है। अब देखो प्रिंसिपल मुझे निकालना है, सम निकालना है, और रेट कितना है भाई, रेट देखो 5% पर एनम है, ठीक है। और 2017 देखो, तो 2017 बोला है, तो यानी टाइम कितना लेंगे, एक साल लेंगे, ठीक है। थोड़ा आपको कॉमन सेंस लगाना था, इसीलिए यहाँ से प्रिंसिपल का वैल्यू कितना आ जाएगा, 25360, यानी 36,500, ठीक है। यानी ये कितना है 36,500, तो मेरा क्या है, क्वांटिटी टू बड़ा है क्वांटिटी वन से, तो क्या हो जाएगा, बी विल बी द आंसर। तो गाइज अब अप्रोक्सीमेशन सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन भी आपको आरबीआई असिस्टेंट मेंस पिछले बार आया था, तो इस बार भी अप्रोक्सीमेशन सिंप्लीफिकेशन आ सकता है, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, फटाफट सॉल्व करते हैं। तो देखो इसमें पहला क्वेश्चन आता है, इसमें क्या है, 26 का स्क्वायर कितना होता है भाई, 676 होता है। 36 का स्क्वायर कितना होता है, 1296 होता है। 46 का स्क्वायर कितना होता है, चलो 46 का स्क्वायर करते हैं, 6 छत्तीस 6 3 6 276,
4 18, ठीक है, 6 7 4 11, 2116, ठीक है, तो 2116 हो गया, ठीक है। और मुझे x का वैल्यू निकालना है, ठीक है, और ये कितना है 1180। तो इसको फटाफट ऐड करो भाई, 1296 इसमें ऐड कर दो, कितना हो जाएगा, 6 6 12 का 2 हाथ में, एक 7 9 16 17 17 का हाथ, 6 2 8 9 एक 1972 हो गया। अब इसमें से क्या करो भाई, 2116 को माइनस कर दो 1972 में से, तो कितना हो जाएगा ये 6 2 4, 6 2 4 हो गया, 11 7 हो गया 4, यानी 10 9 1, यानी 144। तो -144 इक्वल टू कितना हो गया, x प्लस 1180। तो अब x का वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, इसको इधर भेजना पड़ेगा, यानी 1180 माइनस 144, दोनों का सम कितना हो जाएगा, 4 8 4 12 का 2, 1324, यानी -1324 आंसर। तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, देखो इसमें क्या है 15% है, यानी कितना हो जाएगा 3/20 ऑफ 7820, ठीक है, ये है। तो ये कितना हो जाएगा, 20 3 60, 18 है, तो 20 9 80 और 9 1, 3 3 27 2, 3 3 9 2 11, ये 1173 हो गया। अब ये 5535 को डिवाइड करो 123 से, तो कितने में जाएगा भाई ये, 4 5 4 से जाएगा, 4 3 12 2, 4 2 9 8 1 9, 492, यानी क्या हो गया 615, यानी ये कितना हो गया 45। तो ये हो जाएगा +45 माइनस एक्स हो जाएगा, और ये कितने के बराबर है, 84 के बराबर है। तो इसमें 45 ऐड करो भाई, कितना हो जाएगा, 1218 हो जाएगा ना, यानी x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1218 में 84 माइनस कर दो, तो कितना हो जाएगा, 8 में 4 गया 4, 11 में 8 गया 3, 1134। सी विल बी द आंसर। तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन अरिथमेटिक वर्क प्रॉब्लम है, टाइम स्पीड और डिस्टेंस पे क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है एक कार कवर इट्स जर्नी एट द स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर इन 8 आवर्स, ठीक है। तो मतलब टाइम दिया गया है, तो डिस्टेंस कितना कवर करेगा ये तो पता चल जाएगा ना, डिस्टेंस कितना कवर करेगा, टाइम है 8 आवर्स और स्पीड है 40, यानी 320 किलोमीटर कवर करता है ये, ठीक है। अब कह रहा है इफ द सेम डिस्टेंस इज टू बी कवर्ड इन 5 आवर्स, अगर इतना ही डिस्टेंस को 5 घंटे में कवर करे तो भाई उसका स्पीड क्या हो जाएगा, 64 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा ना, ठीक है। तो कह रहा है बाय हाउ मच द स्पीड ऑफ द कार विल हैव टू इंक्रीज, तो पहले स्पीड कितना था भाई 40 किलोमीटर पर आवर था ना, तो अब कितना स्पीड इसका इंक्रीज कर गया है 24 किलोमीटर पर आवर से, ठीक है। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, ए। तो गाइस टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन पे आते हैं, देखो इसमें क्या कह रहा है, एक्स स्टार्टेड ए वर्क सच दैट ही कैन कंप्लीट द होल वर्क इन 25 आवर, एक्स कोई काम को स्टार्ट करता है इस तरह कि वो 25 घंटे में टोटल काम को खत्म कर देगा, ठीक है। आफ्टर वर्किंग फॉर 20 आवर, जब एक्स 20 घंटा काम कर लेता है, ठीक है, ही वर्कड विद द रेट सच दैट द होल वर्क कैन बी कंप्लीटेड इन 50 आवर्स। जब ये 20 आवर काम कर लेता है उसके बाद उसका रेट क्या हो जाता है काम करने का भाई, उसका रेट जो होता है वो 50 आवर्स में काम खत्म करेगा। तो पहले तो 25 आवर्स में काम खत्म करता, मतलब इसका एफिशिएंसी क्या है 1/2 से घट गया है, एफिशिएंसी घट गया, तभी तो ये दुगुना टाइम ले रहा है ना। अब टाइम ये कितना ले रहा है, 2 टाइम्स ले रहा है, पहले 25 घंटे में काम करता, लेकिन अब कितने में करेगा ये 50 घंटे में कर रहा है। तो कह रहा है इन हाउ मेनी आवर्स एक्स कैन कंप्लीट द वर्क। तो देखो 20 घंटा ये काम कर चुका है, तो अब ये क्या 5 घंटा और लेता काम खत्म करने के लिए, ठीक है, अब 5 घंटा लेता, लेकिन देखो इसकी एफिशिएंसी क्या है 1/2 से घट गई है, तो ये 5 घंटा की जगह अब कितना लेगा 10 घंटा लेगा, ठीक है। तो टोटल कितना टाइम उसको लगेगा भाई 20 घंटा और 10 घंटा, यानी टोटल 20 + 10 30 आवर्स लगेगा। वैसे उसको 25 घंटा लगना चाहिए था, लेकिन उसका क्या है रेट जो है हाफ हो जाता है, एफिशिएंसी हाफ हो जाता है, इसीलिए अब वो 5 घंटे के काम को 10 घंटे में करेगा। तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा 30 आवर्स, ठीक है। तो गाइज अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। तो इसमें कह रहा है ये बॉक्स कंटेन्स 5 ब्लू जेली, सम रेड जेली एंड रेस्ट येलो जेली। तो एक बॉक्स है आपका, ठीक है, बॉक्स है, उस बॉक्स में क्या है मेरा, देखो 5 ब्लू जेली है, ठीक है, 5 ब्लू जेली है और सम रेड जेली है। अब रेड जेली कितना है ये मुझे पता नहीं है, और सम कह रहा है रेस्ट येलो जेली, ये भी कितना है ये पता नहीं है। अब इन्फॉर्मेशन क्या दिया गया है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग ए रेड जेली एट रैंडम इज 3:10। तो मान लो रेड जेली जो है मेरा ये एक्स है, ठीक है, और ये जो येलो जेली है ये मान लो वाई है, ठीक है। अब कहता है इसमें से एक रेड जेली निकालने का जो है पॉसिबिलिटी कितना है मेरा 3:10 है, प्रोबेबिलिटी कितना है भाई 3:10 है, ठीक है। तो जिसने मेरा प्रोबेबिलिटी का वीडियो देगा उसको ये क्वेश्चन बहुत इजी लगेगा। तो देखो एक रेड जेली निकालने का क्या पॉसिबिलिटी होगा, टोटल रेड जेली एक्स है, तो एक्स बाई टोटल कितना है मेरा 5 ब्लू जेली है प्लस एक्स प्लस वाई, ये कितना मेरा दिया गया है 3:10, ठीक है। तो यहाँ से जल्दी से एक्स वाई में रिलेशन निकालो, कितना हो जाएगा 15 + 3x + 3y हो जाएगा, ठीक है। यानी यहाँ से कितना हो जाएगा मेरा 7x - 3y = 15 हो जाएगा, एक एक्स वाई में रिलेशन ये आ गया, ठीक है।
अब और इन्फॉर्मेशन क्या दिया है पढ़ते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग ए येलो जेली एट रैंडम इज 1:5। इससे येलो जेली निकालने का प्रोबेबिलिटी कितना है भाई, 1:5 है। तो येलो जेली इसमें कितना है, y है ना, तो y हो जाएगा डिवाइडेड बाई टोटल कितना है जेली, 5 प्लस एक्स प्लस वाई। ठीक है, तो एक इक्वेशन इससे निकल जाएगा, तो यहाँ से जल्दी से फटाफट निकाल लो, 5y इजकल टू कितना हो जाएगा, 5 प्लस एक्स प्लस वाई हो जाएगा। ठीक है, तो गाइज यहाँ से क्या हो जाएगा, 4y माइनस एक्स इजकल टू 5 हो जाएगा। ठीक है, तो ये इक्वेशन आ गया। अब देखो ये एक इक्वेशन ये है और एक इक्वेशन ये है, तो यहाँ से एक्स और वाई निकल जाएगा ना। तो चलो इक्वेशन 2 में इसमें क्या करते हैं हम लोग, 7 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 7 × 28y माइनस 7x हो जाएगा प्लस इक्वल टू 35 हो जाएगा। ठीक है, अब इस दोनों को ऐड कर दो तो ये एलिमिनेट हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 25y इक्वल टू 50 हो जाएगा। इसीलिए y का वैल्यू कितना आ गया भाई, 2। y का वैल्यू 2 आ गया तो यहाँ रख दो y का वैल्यू, 8 माइनस एक्स इक्वल टू 5 है ना, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, यहाँ से 3 आ जाएगा। ठीक है, मतलब क्या हुआ, x का वैल्यू 3 है, यानी रेड जेली जो है ये 3 है और येलो जेली जो है ये 2 है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ जेली इन द बॉक्स। तो देखो 5 ब्लू जेली है, 3 रेड जेली है और 2 येलो है, तो 5 3 प्लस 2 कितना हो गया, 10 हो गया। तो आंसर क्या हो जाएगा, ई। तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, इसमें कह रहा है मोहित हैज सम मनी लेफ्ट आफ्टर स्पेंडिंग 35%, 15%, 30% ऑफ मंथली सैलरी ऑन रेंट, इलेक्ट्रिसिटी एंड शॉपिंग रेस्पेक्टिवली। ठीक है, तो देखो मोहित है, इस पे पास क्या है, कुछ मंथली सैलरी है, तो मान लेते हैं मंथली सैलरी मोहित का कितना है, इसको मान लेते हैं 100x है। ठीक है, तो उसमें कह रहा है ये जो 35% है, 35x, 15x और 30x डिफरेंट चीज पे खर्च करता है। ये 35x रेंट पे कर रहा है और 15 इलेक्ट्रिसिटी पे कर रहा है। ठीक है, और बचा शॉपिंग पे कर रहा है। अब इसको कितना बचेगा भाई, 35 40 50 80 है, तो इसको बचेगा कितना, 20x बचेगा ना, ये रिमेनिंग है। ठीक है, तो रिमेनिंग ये हो गया। अब क्वेश्चन आगे क्या कह रहा है, द रिमेनिंग मनी विथ मोहित इंक्रीजेज बाई 1/4 व्हेन ए फ्रेंड गिव्स हिम 2300। मतलब अगर इसको फ्रेंड जो है 2300 रुपया देता है ना, तो इसका जो रिमेनिंग वो है वो 1/4 बढ़ जाता है, तो इसका 1/4 कितना हो जाएगा, 5x हो जाएगा ना। तो क्वेश्चन में दिया गया है 5x मेरा कितना है भाई, 2300 है। ठीक है, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 460। तो क्वेश्चन में कह रहा है मंथली सैलरी क्या होगा इसका, तो एक्स का वैल्यू कितना है, 460 है, तो ये कितना हो जाएगा, 46,000 हो जाएगा उसका मंथली सैलरी। तो आंसर हो जाएगा सी। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, ये बोट एंड स्ट्रीम का क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है बॉट, तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, इसमें बोट एंड स्ट्रीम का क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है ए बोट गोज 240 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 12 आवर्स। ठीक है, तो बोट का डाउन स्ट्रीम स्पीड कितना है भाई, 240/12, यानी 20 किलोमीटर पर आवर है उसका डाउन स्ट्रीम स्पीड। ठीक है, एंड 160 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाता है 16 आवर में, तो अपस्ट्रीम स्पीड उसका कितना है, 116/16, तो कितना हो जाएगा ये, 10 किलोमीटर पर आवर है उसका अपस्ट्रीम स्पीड। तो कह रहा है फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट। तो मैंने बोट एंड स्ट्रीम में जो मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, तो उसको तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन लग रहा होगा। वेलोसिटी ऑफ द बोट स्टिल वाटर में क्या होता है, डाउन स्ट्रीम स्पीड प्लस अपस्ट्रीम स्पीड बाई 2 होता है, यानी कितना हो जाएगा, 30/2। तो सिंपल है, कितना हो जाएगा, 15 किलोमीटर, 15 किलोमीटर पर आवर क्या हो जाएगा आंसर, तो सी विल बी द आंसर। तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन में आता है, ये सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। तो इसमें कह रहा है व्हाट विल बी द अमाउंट इफ ए सम ऑफ रुपीज 8,000 इज प्लेस्ड एट ए कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 3 years। ठीक है, while the rate of interest for the first, second and third year is 5, 6 and 7%। तो देखो इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट कांस्टेंट नहीं है, ये हर साल चेंज कर रहा है। ठीक है, तो मेरा अमाउंट का क्या फॉर्मूला होता है भाई, अमाउंट का फॉर्मूला होता है ना, P/1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट बाई 100 का पावर n, n जहाँ पे टाइम, r रेट ऑफ इंटरेस्ट, P प्रिंसिपल, a अमाउंट है। तो यहाँ पे अमाउंट मेरा कितना हो जाएगा भाई, प्रिंसिपल 8,000 है। ठीक है, सम जो है 8,000 है, लेकिन ये क्या होगा, 1 प्लस रेट कितना है, फर्स्ट ईयर का रेट इतना है, सेकेंड ईयर का रेट कितना है, 1+6/100 है। ठीक है, और थर्ड ईयर का रेट कितना है, 1+7/100। तो ये हो जाएगा, तो इसको आप फटाफट कैलकुलेट कर लो, कितना हो जाएगा भाई, 8,000 हो जाएगा ना, इंटू 105/100 हो जाएगा। ठीक है, इंटू 106/100 हो जाएगा, इंटू 107/100 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको कैसे फास्ट कैलकुलेशन करें, तो देखना देखना मेरा जल्दी से मैं कैसे करता हूँ। ठीक है, ये हो गया 20 से चला गया, ये 21 से चला गया। ठीक है, अभी देखो ये 4 से चला गया, तो गाइज ये 4 से चला जाएगा, 25 से चला जाएगा। ठीक है, 25 से चला गया, अब और भी कुछ जा सकता है क्या,
अब तो मुझे लग रहा है नहीं जाएगा, तो 21 इंटू 106 इंटू 107 बटा क्या हो जाएगा 25। ठीक है, तो देखो ये मुझे लग रहा है 25 से जाएगा कितने से, 0.84 से चला जाएगा। तो ठीक है, तो 106 गुना 107 करो, कितना हो जाएगा, 6 42 के साथ 0 4 7 6 0 0 0 6 का 6 0 का 0 1 का 1 2 4 7 6 3 3 1 1। ठीक है, तो ये कितना हो गया 1 1 3 4 2, इसमें 84 से करो, कितना हो जाएगा 8 4 चौक 16 6 हाथ में 1 6 3 हाथ में 4 का 4 1 5 4 का 4। ठीक है, तो 8 9 16 के 6 हाथ में 6 1 4 8 32 से 3 8 24 3 27 के साथ 2 8 शून्य हाथ में 8 8 9। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 8 6 12 2 हाथ में 1 3 3 1 4 512 2 1 5 9 5। अब 2 जीरो है तो ये कितना हो जाएगा 9527.28 हो जाएगा। तो मेरा अमाउंट कितना हो जाएगा भाई 9527.28। तो क्या हो जाएगा, ए विल बी द आंसर। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। इसमें क्या कह रहा है, ये मेंसुरेशन का क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है एक कॉपर वायर व्हेन बेंट इन द फॉर्म ऑफ ए स्क्वायर इनक्लोजेज ए रीजन हैविंग 1089 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब एक कॉपर वायर है, ठीक है, उसको स्क्वायर बना दिया जाता है, ये स्क्वायर बना दिया जाता है। ठीक है, तो वो जो जितना रीजन इनक्लोज करता है वो 1089 सेंटीमीटर स्क्वायर है। रीजन इनक्लोज करने का मतलब क्या हुआ, ये जो रीजन इनक्लोज करा यानी एरिया हो गया। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर है, यानी ए का वैल्यू कितना हो जाएगा 33 सेंटीमीटर। मतलब ये जो स्क्वायर है इसका सारा साइड 33 सेंटीमीटर के इक्वल है। ठीक है, तो ये पता चल गया मुझे। अब आगे क्या कह रहा है, इफ द सेम वायर इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ सर्किल। अब कह रहा है उसी वायर को अगर सर्किल बना दिया जाए, ठीक है, सर्किल बना दिया जाए, देन एरिया ऑफ द रीजन इनक्लोज्ड बाय द वायर क्या होगा, यानी एरिया ऑफ सर्किल क्या होगा। तो देखो रेडियस जो है उसका क्या हो जाएगा सर्किल का, सेम वायर इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ सर्किल, तो इसका जो पेरीमीटर है 4 × 33 और इसका जो सरकमफेरेंस है वो दोनों इक्वल ही होगा ना, 2 पाई आर होता है। तो यहाँ से रेडियस निकाल लेंगे, क्या हो जाएगा 132, ये हो जाएगा 44/7 इंटू आर हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। यानी इससे जो रेडियस क्या हो जाएगा, जो सर्किल बनेगा 21 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसका रेडियस कितना है 21। तो कह रहा है एरिया इनक्लोज ये बताना है, सर्किल कितना एरिया इनक्लोज करता है। तो ये पाई आर स्क्वायर हो जाएगा ना, यानी पाई इंटू 21 इंटू 21। तो पाई का वैल्यू कितना होता है भाई, पाई का वैल्यू कितना होता है 22/7 होता है ना, इंटू 21 इंटू 21, यही हो जाएगा ना एरिया ऑफ सर्किल। तो ये कितना हो जाएगा 66 इंटू 21, तो ये कितना हो जाएगा 6 13। ठीक है, 1386। तो यानी सर्किल का एरिया कितना हो जाएगा 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो आंसर विल बी सी। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, ये प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है। इसमें क्या कह रहा है, द परसेंटेज प्रॉफिट अर्न्ड व्हेन एन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर ₹780 इज डबल द परसेंटेज प्रॉफिट अर्न्ड व्हेन द सेम आर्टिकल इज सोल्ड फॉर ₹470। मतलब किसी भी आर्टिकल को 780 रुपये में बेचा जाता है तो 2 टाइम्स प्रॉफिट होता है जब उसको 470 से बेचा जाता है। ठीक है, इफ द मार्क प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज 25% अबव द कॉस्ट प्राइस, देन व्हाट इज द मार्क प्राइस ऑफ द आर्टिकल। तो मान लेते हैं कॉस्ट प्राइस जो आर्टिकल का है वो 100x है। ठीक है, तो इसको 25% मार्कडअप किया जाता है। ठीक है, तो यानी मार्क प्राइस कितना हो जाएगा भाई 125x। तो मुझे मार्क प्राइस का ही निकालना है क्या होगा, तो x निकल जाएगा तो मार्क प्राइस निकल जाएगा। अब क्या कह रहा है कि इसको जो है पहला सेलिंग प्राइस कितना भाई 780, यानी जब सेलिंग प्राइस है, एक सेलिंग प्राइस है 780 और एक जो सेलिंग प्राइस है मेरा वो कितना है 470। ठीक है, तो कह रहा है प्रॉफिट जो है जब 780 पे बेचा जाता है तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा भाई, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस 100x है ना, ये 2 टाइम्स है जितना इसको 470 में बेचने पे होगा। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस जब 470 है माइनस कितना 100x है, तो ये इक्वेशन बन जाएगा ना, क्योंकि ये क्वेश्चन में दिया गया है। तो यहाँ से फटाफट x का वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 780 माइनस 100x हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 940 हो जाएगा, माइनस 200x हो जाएगा। ठीक है, अब इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, 100x इज इक्वल टू कितना लिख सकते हैं 160 लिख सकते हैं ना। तो ये कितना हो गया 85, यानी x का वैल्यू कितना आ गया भाई 8/5। तो मार्क प्राइस पूछ रहा है कितना होगा, तो x का वैल्यू 8/5 रख दो यहाँ पे। ठीक है, तो यानी कितना हो जाएगा 25, 25 गुना 8 कितना हो जाएगा 200, यानी मार्क प्राइस कितना हो जाएगा 200 विल बी द आंसर। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन में आता है। इसमें टेबुलर डाटा वाला क्वेश्चन है। इसमें क्या दिया गया है, द टेबल शोज द टोटल नंबर ऑफ पेन्स। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ पेन्स है, रेड और ब्लैक है। ठीक है, 3 शॉपकीपर है आपका ABC, 2 तरह का पेन सेल करता है, रेड और ब्लैक। ठीक है, और क्या दिया हुआ है, इट ऑल्सो शोज द परसेंटेज ऑफ अनसोल्ड पेन्स रेड एंड ब्लैक। तो अनसोल्ड पेन कितना परसेंटेज है वो मुझे दिया गया है। ठीक है,
और क्या दिया गया है, एंड नंबर ऑफ रेड पेन सोल्ड, मतलब जितना रेड पेन सोल्ड किया गया है वो मुझे दिया गया है। तो इसमें आपका क्या प्लान होना चाहिए भाई? देखो टोटल मुझे पता है टोटल पेन्स कितना है, तो उसमें अनसोल्ड पेन्स मुझे पता है, सोल्ड पेन्स हम लोग निकाल सकते हैं ना। देखो टोटल ए की बात करें तो टोटल 400 पेन है, उसमें जो है मेरा अनसोल्ड कितना है, 50% है, ठीक है। यानी मेरा कितना हो गया, जो 200 बचा हुआ होगा वो क्या है, मेरा सोल्ड पेन है। तो अनसोल्ड पेन कितना है, 200 200 है। अब उस जो सोल्ड पेन है उसमें रेड पेन कितना है, 50 है, तो ब्लैक कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा ना। इसी तरह फिर से हम लोग निकालते हैं बी के लिए, बी में जो है 25% जो है वो क्या है, अनसोल्ड पेन है। तो अनसोल्ड पेन कितना हो जाएगा भाई, 150 है। यानी बचा हुआ कितना हो जाएगा, 450 मेरा सोल्ड पेन है। उस सोल्ड पेन में कह रहा है 190 जो है रेड है, ठीक है, तो बचा हुआ ब्लैक हो जाएगा, यानी 260 क्या हो जाएगा, ब्लैक हो जाएगा। इसी तरह सी में कह रहा है 40% अनसोल्ड है, यानी 320 क्या है मेरा, अनसोल्ड है। यानी 480 जो क्या होगा मेरा, सोल्ड होगा। अब कह रहा है 480 में 80 जो है रेड पेन है, तो बचा हुआ 400 क्या होगा, ब्लैक पेन होगा। देख रहे हो कितना इजी वे में मैंने डाटा कलेक्ट कर लिया। अब इस पे 5 क्वेश्चन जो है वो फटाफट बन जाएंगे। तो गाइज हमने डाटा कलेक्ट कर लिया, अब क्वेश्चन को फटाफट सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द रेशियो ऑफ द टोटल नंबर ऑफ ब्लैक पेन सोल्ड बाय बी एंड सी। तो बी और सी कितना ब्लैक पेन सेल कर रहा है भाई, ये देख लेते हैं डाटा। बी और सी कितना ब्लैक पेन सेल कर रहा है, टोटल 660। और इसका रेशियो चाहिए, और किसका चाहिए, टोटल पेन्स रेड एंड ब्लैक सोल्ड बाई ए। ए जितना रेड और मतलब ब्लैक पेन सेल करता है, तो ए कितना सेल करता है भाई, टोटल 200 सेल करता है, ठीक है। तो ये 200 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा रेशियो, 33/10 हो जाएगा, ठीक है। तो बी विल बी द आंसर। तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। देखो इसमें क्या कह रहा है, एवरेज ऑफ अनसोल्ड पेन ऑफ शॉप बी सी एन ई इज 290। मतलब बी सी ई जो शॉप है इसका जो टोटल अनसोल्ड पेन है उसका एवरेज कितना है मेरा भाई, 290 है। तो मतलब बी सी ई जो है ये टोटल जो है अनसोल्ड पेन है, ठीक है। अनसोल्ड पेन जो है ये कितना हो जाएगा, 870 हो जाएगा। अब हमको पता है ना बी और सी में अनसोल्ड पेन कितना है भाई, 150 और 320 है, यानी कितना है, बी और सी में तो टोटल 470 अनसोल्ड पेन है ना। तो ई में पता चल जाएगा ना कितना अनसोल्ड पेन है। तो ई में कितना हो जाएगा भाई, ई में जो मेरा अनसोल्ड पेन है वो कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा, ठीक है। तो ये पता चल गया मुझे। अब क्वेश्चन में आगे पढ़ते हैं वो क्या बोल रहा है। इफ रेड पेन्स ऑफ ई विच वेयर अनसोल्ड वाज 124। अब कह रहा है ई में जो इसमें रेड पेन अनसोल्ड है वो 124 है। तो इसमें क्लियर सी बात है, रेड और ब्लैक दो ही पेन है ना, यानी बचा हुआ जो है मेरा 276 कितना, वो क्या होगा, ब्लैक पेन होगा जो अनसोल्ड है, ठीक है। ये अनसोल्ड का डाटा है। तो इसमें कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ ब्लैक पेन्स विच वेयर अनसोल्ड। तो ब्लैक पेन जो अनसोल्ड है कितना है, 276 है, डी विल बी द आंसर। तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। देखो इसमें क्या कह रहा है, ब्लैक पेन सोल्ड बाय ऑल द शॉपकीपर आर व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल पेन्स ऑफ ऑल थ्री शॉप। तो कह रहा है ब्लैक पेन जो तीनों शॉपकीपर ए बी सी सेल कर रहा है, कितना सेल कर रहा है भाई, ब्लैक टोटल देख लो 660 710 810 है, टोटल टोटल 810 है। ये कितना परसेंट है ऑफ टोटल पेन्स ऑफ ऑल द थ्री शॉप। तो टोटल पेन कितना है भाई, 800 400 600 और 800 है, यानी टोटल कितना है, ये 1800 है। तो ये कह रहा है कितना परसेंट होगा। तो ये देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये आपका चला जाएगा 9 से, ये कितना हो जाएगा 405। तो ये कितना हो जाएगा, 9 चौके 36, 45%, ठीक है। तो सी विल बी द आंसर। तो गाइज ये क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए, कमेंट सेक्शन में मुझे इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। और आपके पास डाटा ऑलरेडी देखो अवेलेबल है, तो इस क्वेश्चन को बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। और ये थोड़ा चैलेंजिंग क्वेश्चन है, थोड़ा आपको कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन डाटा है तो आपको फटाफट बन जाएगा। तो गाइज ये जो था आपका आरबीआई असिस्टेंट 2023 का जो मेंस हुआ था उसका मेमोरी बेस्ड पेपर था। और सारा जो क्वांट का मैंने आज सॉल्यूशन किया है, ठीक है। तो वो जो मेंस का पेपर था 2023 का, तो इस साल जो 2026 में आपको आरबीआई असिस्टेंट का मेंस होने वाला है इसमें भी क्वांट का पेपर कुछ इसी तरह का रहेगा, क्योंकि प्रीलिम्स भी पिछले बार जैसा ही था, तो क्वांट का भी ज़्यादा चांस है कि इसी तरह का पेपर रहेगा। तो अगर आप जिस अप्रोच से मैंने सॉल्व किया है उससे सॉल्व करोगे तो 30+ क्वेश्चन तो 100% बन ही जाएंगे आउट ऑफ 40 क्वेश्चन। और टाइम आपके पास बस 20 मिनट है। तो मैंने दिखाया कि आपको फास्ट कैसे सॉल्व करते हैं, मैंने दिखाया कि स्पीड कैसे रखते हैं और उसके साथ साथ एक्यूरेसी को भी मेंटेन करते हैं। बहुत लोग क्या होता है, स्पीड बढ़ती है तो उसकी एक्यूरेसी घट जाती है, और कुछ लोग की स्पीड क्या होती है, स्लो होती है। लेकिन आरबीआई असिस्टेंट मेंस एग्जामिनेशन जो भी 2026 का देने वाले हैं, ठीक है, उसको क्या करना होगा, अपनी स्पीड भी रखनी होगी, एक्यूरेसी भी रखनी होगी।
और जो बच्चे अच्छे अटेम्प्ट के बावजूद आरबीआई असिस्टेंट मेंस मिस कर गए हैं, उसके लिए कोई बात नहीं। जब नेक्स्ट आपका आरबीआई असिस्टेंट मेंस का एग्जाम आने ही वाला है, तो उसके लिए आप इस वीडियो को जरूर देख लेना कि उसके जो मेंस में आप क्वांट पेपर को अटेम्प्ट करने का बेस्ट तरीका क्या है। तो मैंने जो अप्रोच बताया है, इस अप्रोच के साथ आप भी मॉक्स में क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना क्वांट सेक्शन के, तो आपको जो है 30+ एम कर सकते हो आउट ऑफ 40 क्वेश्चन, ठीक है। तो इतना तो आपको मार्क्स आ ही जाएंगे। अगर आपके इतने मार्क्स आ जाएंगे तो आपकी जो सिलेक्शन है वो 100% कन्फर्म होगी, क्योंकि भाई 30 मार्क्स अगर आप सिर्फ क्वांट में ही ले आते हो तो और दूसरे सब्जेक्ट में भी अच्छा ही लाओगे, तो आपका सिलेक्शन का चांस क्या हो जाएगा, 100% हो जाएगा। तो गाइज होपफुली आपको मजा आया होगा आज आरबीआई असिस्टेंट मेंस का प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन था उसके पूरे क्वांट के पेपर को सॉल्व करने में, और मैंने दिखाया है आपको कि विच इज द बेस्ट अप्रोच टू सॉल्व द क्वांट पेपर। और ये आपको एसबीआई पीओ में भी हेल्प करेगी, आईपीएस पीओ में भी हेल्प करेगी, ठीक है। तो ये स्ट्रेटजी आपको कमिंग एसबीआई पीओ 2026 एग्जामिनेशन के क्वांट में भी हेल्प करने वाली है, ठीक है। आईपीएस पीओ में भी हेल्प करने वाली है, ठीक है। और जो आरआरबी पीओ का आपका एग्जाम होने वाला है उसमें भी हेल्प करेगी। तो इसके अलावा और जो क्लर्क्स के एग्जाम है, क्लर्क मेंस एग्जाम है, उसमें भी क्वांट का लेवल आपका ऐसा ही रहेगा। क्लर्क मेंस एग्जाम है, तो सारे जो एग्जाम्स के लिए है ये क्वांट की पेपर की स्ट्रेटजी काम करेगी। तो मेक श्योर जो भी मैंने अप्रोच बताया है इसको यूज करके आप अपनी स्ट्रेटजी बनाना और इस तरीके से क्वेश्चन अटेम्प्ट करना स्मूथ वे में, जिससे कि आप क्वांट पेपर में मैक्सिमम मार्क्स ले आ सको इन प्री एज वेल एज मेंस। तो आज का फोकस मोस्टली मेंस था, ये आरबीआई असिस्टेंट मेंस का पेपर था, लेकिन मैं प्री के लिए भी वीडियो बनाता हूँ कि प्री में आपका कैसी स्ट्रेटजी रहनी चाहिए, मेंस के लिए भी वीडियो बनाता हूँ। तो कमिंग टाइम में गाइज एसबीआई पी 2026 मेंस के लिए बहुत सारी वीडियो आने वाली है, डीआई कैसलेट, ठीक है, हाई लेवल जो है उसकी वीडियो आने वाली है, आईपीएस पीओ के लिए भी आएगी, ठीक है, और आरआरबी पीओ के लिए भी आएगी। तो मेरे साथ आप भी प्रैक्टिस करो, आपके क्वांट में डीआई सेक्शन में अच्छे स्कोर जरूर आएंगे। तो गाइस सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल द टाइम कीप स्टडिंग, कीप प्रिपेयरिंग एंड कीप एंजॉयिंग।